So here in first question, second part, it is given that a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. So in this we have to do, आप पहले समझ लेते हैं इसे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनाती है एक दिन में, ठीक है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी वो जो टॉय तैयार होता है उसकी जो तैयार होने की कीमत है वो एक दिन की है 55 माइनस नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस, यानी उस दिन जितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे जितने भी हो सकते हैं उसका हिसाब अगर लिया जाए तो 55 माइनस क्वांटिटी अगर हम करें तो हमारी एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ वन टॉय। आगे लिखा है अगर एक पर्टिकुलर डे हमने सेलेक्ट किया, उस दिन हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ 750 आ रहा है, तो बताइए उस दिन कितने टॉयज़ प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रोड्यूस हुए हैं टॉय वो हमें अननोन है, तो हम उसे एक्स सपोज कर सकते हैं। सो लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। लेट एक्स बी नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज़ गिवन, तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू, इट इज़ ऑफ वन डे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़, 55 माइनस एक्स, it is production cost. Now on a particular day, according to question, on a particular day cost of production was 750. टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 750। टोटल कॉस्ट का मतलब है अगर हम एक एलिमेंट की कॉस्ट यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट को टोटल आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल प्रोडक्शन आ जाता है। तो हमने क्या किया, एक कॉस्ट को टोटल आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट किया है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है 750, यानी वन cost multiplied by number of articles gives you total amount. So let's simplify it. 55x minus x square is equals to 750. So this implies x square minus 55x plus 750 equals to 0. So this way we will find out quadratic equation of this type of problem. तो हमने देखा है कैसे हम quadratic equation generate करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, there is no need to solve. So this way we will complete this question. So in example 2, check whether the following are quadratic equations or not. I wrote two parts for you, remaining two you can try yourself, they are very easy, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आप फर्स्ट टू समझेंगे ऐसे ही आप नेक्स्ट टू भी ट्राई कर सकते हैं। So in these two parts it is given that x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू दिस लीनियर फॉर्म। यहाँ पर भी आपको दो साइड गिवन है यानी एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसे पहले थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम बतानी है कि जनरेट होगी या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये थोड़ा रिकॉल करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्म कैसी होनी चाहिए। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। हमारी फॉर्म आनी चाहिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप। अगर ये आ जाती है दैट मीन्स गिवन प्रॉब्लम इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ बोथ पार्ट्स। फर्स्ट कम टू फर्स्ट वन। सो x माइनस टू होल स्क्वायर गिवन है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा। इसे आप क्योंकि टू में से x को और टू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज़ 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। लेट्स कंबाइन दैम टुगेदर, सबको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक ले आए हैं इस फॉर्म में, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज़ क्वाड्रेटिक। यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का ही पार्ट था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है whether this problem is quadratic or not, and hence we reach to the conclusion that it is quadratic. Now let's come to second part. We will also simplify it. So let's open bracket, x square plus x plus 8 is equals to
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप इसे ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज कैंसल्ड, वी हैव x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है? यहाँ पर तो डिग्री 2 अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब ये हमारी फॉर्म क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, that is not quadratic. So we identified that given situation is not quadratic, and here we identify first part was quadratic. So this way we studied two topics today. हमने दो topics सीखे हैं. First we learn हाउ टू कन्वर्ट एनी गिवन प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म, हम कैसे किसी गिवन सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट वी स्टडीड हाउ टू चेक वेदर गिवन प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फॉर्म और नॉट. तो हमें कुछ नहीं करना होता, इसे सिंप्लीफाई करके फाइनल स्टेज तक लाकर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ये वाली फॉर्म बन रही है या नहीं. नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? यू विल ट्राई ऑल एग्जाम्पल योरसेल्फ, जो हमने डिस्कस किए हैं उसे दोबारा ट्राई करेंगे आप लोग. एग्जाम्पल 2 फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. थर्ड एंड फोर्थ you will do in homework, they are also easy, बस उसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है आपको. सो आई विल शेयर अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिलेटेड टू आइडेंटिटीज़ ऑल्सो. अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इजीली वहाँ से आइडेंटिटी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यहाँ सभी में यूज़ करना है आइडेंटिटीज़ का. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वन इफ़ यू वांट टू डू दैम विदाउट एनी डाउट और प्रॉब्लम. अगर आप इसे इजीली करना चाहते हैं तो आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लीजिए, देन आप इजीली से कर पाएंगे. सो अलॉन्ग विद दीज टू एग्जाम्पल you will also try exercise 4.1 from your NCERT book. तो आप एक्सरसाइज 4.1 भी ट्राई करेंगे NCERT बुक से. उसमें भी आपकी 2 टाइप की प्रॉब्लम है, आपको चेक करना है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, और सेकंड फॉर्म है आपकी हाउ टू कन्वर्ट मैथमेटिकली एनी गिवन प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए इन कमेंट सेक्शन. सो whether it was helpful for you and how much you get knowledge of quadratic equation. So also you can share your doubts and problem after trying questions from your NCERT book, and it is appreciable. Thank you.